नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के प्रश्नों की क्विज, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर पूरा हमने कलेक्ट किया है और उन क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं क्विज के फॉर्म में आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर अपना टेस्ट यो हिंदी, मतलब कि आप अपनी हिंदी को टेस्ट कर सकते हैं कि आपके हिंदी में कितना स्कोर आता है, और उससे आपको आइडिया भी लगेगा कि हिंदी में क्वेश्चन पूछे किस तरह के जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेवल कैसा है इन सब चीज़ों पे यहाँ पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, वो चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, यूपी राजेश लेखपाल का हो, चेकबंदी लेखपाल का हो, कोई भी हो, उन्हीं में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे का सारे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर क्विज के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और अगर आप इसी लेवल की हिंदी तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे आगे आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, या अगर ऐसी किसी भी स्टेट लेवल की भर्ती में जिसमें आपका हिंदी पूछा जाता है। तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज रहने वाली है। इस पूरी सीरीज को पूरा यहाँ पर जरूर देखिएगा। इसमें पूरा यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें जितनी भी हिंदी के क्वेश्चन जिस तरह के भी पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग बस इस क्विज को आराम से देखते रहिएगा। और साथ में दोस्तों, में यहाँ पर अगर आप HCRO यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश सिनोनिम और एंटोनिम की भी यहाँ पर मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसमें SSC के जितने भी पेपर हैं उनके जो पूछे गए क्वेश्चन एंटोनिम्स उनके, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा से जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। ये हमारा क्विज नंबर 1 है। इसी तरह से कुछ डेली आपको प्रोवाइड होगी, और जब तक हम लोग यहाँ पूरा हिंदी को डिस्कस नहीं कर लेते, पूरे के पूरे पेपर्स हिंदी के डिस्कस नहीं कर लेते, तब तक ये क्विज आपकी चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसका बहुत आसान सा आंसर हो जाएगा कि उसका हृदय इतना कोमल है कि अपने मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी यहाँ पर चोट नहीं पहुंचा सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आंसर करते हुए चलिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ पर इतने जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, उद्धत नहीं, बल्कि यहाँ पर उद्धत नहीं, यहाँ पर उद्यत रहना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये होता है कमल। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसके हम और बहुत सारे पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यायवाची हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अम्बोज, कंज, नलिल, सौसिज, पुष्कर, उत्पल, महोत्पल, ताम्रस, अरविंद, जलजात, शतदल, पुंडरीक और इंदिवर। ये बहुत सारे इसके और भी तमाम सारे पर्यायवाची हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आपको यहाँ पर कौन से सेंटेंस में यहाँ पर गलती है, किस वाक्य में यहाँ पर त्रुटि है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला वाक्य है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें किसमें गलती है, कौन सा यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है कि जो कौन सा वाक्य यहाँ पर पूरी तरह से सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो तीसरा वाला हमें पूरी तरह से सही यहाँ पर दिख रहा है। तुलसी और शूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कारक की बात करते हैं तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, यानी कि को का शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये आपका एक मुहावरा है और इसका सही अर्थ यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है आपका। इसका जो सही अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का सही अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो काठ की हांडी जो है ये बार बार नहीं चढ़ती, इस वाक्य का यानी ये जो मुहावरा है इसका सही अर्थ आपका क्या निकल कर आता है यहाँ पर। तो बहुत आसान सा है क्वेश्चन ये, छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो खूंटी शब्द है इसका बहुवचन आपको यहाँ पर बताना है। तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन होता है ये होता है खूंटियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ यहाँ पर बताना है। तो अनेकार्थी शब्द आपको पता होगा कि जहाँ पर आपका जो है
एक शब्द के यहाँ पर अनेक सारे अर्थ निकलते हैं। तो अज अजन्मा किसे कहा जाता है? तो अज अजन्मा जो है वो ईश्वर को कहा जाता है, यानी भगवान को अज अजन्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ हिंदी का पेपर, हिंदी के जो क्वेश्चन, ये आपका जो राजस्व लेखपाल 2015 में जो पेपर आया हुआ था, वो उसी के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आसान सा पेपर यहाँ पर हिंदी का आया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा हिंदी को लेकर आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है, या हिंदी को लेकर बिल्कुल भी यहाँ पर किसी तरह का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा पेपर आता है। आप लोग अगर थोड़ा सा हिंदी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से इसमें पूरा का पूरा मार्क्स आप पा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पर बहुत आसान सा है, प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो कृष आपको पता होगा, यहाँ पर कृष का जो मतलब होता है ये होता है कमजोर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर विलोम पूछा गया है। तो अगर इसके विलोम शब्द की बात करते हैं तो कृष का हो जाएगा हष्टपुष्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या निकल कर आएगा, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। मैंने जैसा कि बताया कि आप लोग भी यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। तो यहाँ पर अल्पज्ञ का जो विलोम होता है ये आपको सभी को बताना है। तो बहुत आसान सा है ये भी, सर्वज्ञ इसका जो है आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर बताना है किसमें त्रुटि है। तो आपको पता है यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, जलपान को उत्तम प्रबंध नहीं, जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, तो यानी आंसर नंबर आपका यहाँ पर कौन सा, जलपान को, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको त्रुटि बताना है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो ये गलत हो जाता है, अच्छा लगता होना चाहिए। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपको सभी सारे रस के स्थायी भाव याद रखने हैं, क्योंकि एक ना एक पूछ लिया जाता है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है ये होता है शोक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इस तरह के भेद आपको पढ़ने हैं, भूतकालिक भेद, तमाम सारे के जो भेद होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर भूतकाल के भी भेद होते हैं कई सारे। तो यहाँ पर कौन सा है, तो संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत, सामान्य भूत, इस तरह के भूतकाल के भी कई सारे प्रकार होते हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्ण भूत, मैं खाना खा चुका था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से शब्द, तत्सम शब्द की अगर बात करें तो तत्सम जो शब्द है हमारा, ये आपका हो जाएगा अग्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल सी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ठठेरी लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठठेरी। ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कृपण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण बोलते हैं। बहुत लोग यहाँ पर मितव्ययी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कृपण। मितव्ययी का मतलब होता है समझदारी से धन व्यय करने वाला, यानी सोच समझ कर धन व्यय करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो इसमें से अगर तद्भव शब्द की बात करें कि कौन सा शब्द है, इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इसमें सारे के सारे, एक इसमें ऐसा है जो तद्भव, बाकी सारे के सारे यहाँ पर तत्सम शब्द दिए गए हैं। तो इसका कुपुत्र जो है ये आपका तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। समास आपको पढ़ने हैं अच्छे से, तो समास सारे पढ़ लेना है। तो देशांतर में आपका कौन सा समास है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कर्मधारय समास। देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो दोस्तों यहाँ पर अंबर पनघट में डूबो रही, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पनघट और अंबर में एक रूपता दिखाई गई है बिल्कुल भी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में अगर हम संधि की बात करते हैं, निह प्लस धन होगा, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग। निर्धन में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर हिंदी की क्विज। आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही निकल रहे हैं। और ये डेली क्विज आपको यहाँ पर मिलती रही, कि डेली प्रतिदिन आपको यहाँ पर क्विज मिलेगी। आप लोग क्या करें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसका टाइम बिल्कुल मैं फिक्स नहीं दे पा रहा हूँ, कि जैसा मुझे समय मिलेगा डेली में क्विज आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही क्विज मिलेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। तो इसकी क्विज यहाँ पर चलती रहेगी। साथ में इसी से यानी यूपी ट्रिपल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो जीके के क्वेश्चन है, यानी जीके जीएस में जो भी सारी चीज़ें आती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का भी कुछ हम लोग यहाँ पर लाएंगे, और वो डेली वो भी डिस्कस होगी। इस तरह से डेली से 2-3 क्विज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। एक तो इंग्लिश का, एंटोनिम और सिनोनिम का, और जो आप अगर आप ACRO की प्रिपरेशन कर रहे हैं
और दूसरा ये हिंदी का कुछ दिल्ली मिलेगा। और तीसरा आपका जीके यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस आप देख पाएंगे इतने आसान से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसका कुछ भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।